तो है गाइस, ये है मेरे मिनी ब्लॉग का डे 120। है गोल मटोल मेरा मासी का लड़का। हम तीनों मामा भांजा सुबह सुबह निकल जाते घूमने के लिए। आने से पहले यहाँ किसी ने आग लगा दिया था भाई, पूरा जल गया है। घूमते घूमते हम लोग पहुंच जाते नहर की ओर। घर आते ही ये पा जाता मेहंदी, मेरे पैरों में लगा दिया भाई फालतू का। इसकी हरकतें कभी ठीक ही नहीं होती। अब चला गया आम तोड़ने। मैं उस आम को मांग के खाने लगता हूँ और भाई साहब आम तो इतना खट्टा है पूछो ही मत। और यहाँ हल्दी का रस्म भी चालू हो चुका है। थोड़ी देर के बाद हम लोग आ जाते नहाने के लिए। अल्लाह और छोटे भाई को पकड़ के देख लो गाइस कैसे नहर के पार जा रहे हो। ये दोनों चले जाते आगे ताकि उधर से तैरते हुए आए। इन दोनों को तो नहर का बहाव भी नहीं रोक सकता। ये दोनों तो स्वयं अपने आप में चट्टान की तरह है। तो यहाँ नहर के दूसरे साइड 1 घंटे नहाने के बाद भी नहाने आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ और भी आए थे बड़ी माँ के लड़के। यहाँ तो गाइस पानी ऊपर से गिर रहा है नाले की तरह, लेकिन उस साइड के जैसा बहाव यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो इन लोगों के साथ भी बहुत टाइम नहाने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते घर। घर आके देखा तो मामा जी तो एलियन बने हुए हैं। भूख इतनी जोरों की लग रही है और कोई खाने देने वाला नहीं है गाइस। मैं ही सभी को दे रहा हूँ। फिर सबको देने के बाद भी मैं भी बैठ जाता हूँ गाइस। खाने के बाद तो सब दूसरे घर में आ जाते हैं और फ्लर्ट ही हो गए भाई सभी के सभी। बट ये बंदा का सोने का स्टाइल थोड़ा अलग है गाइस। तो शाम को सभी सो के उठने के बाद लग जाते भाई साहब काम में, क्योंकि यहाँ आ गया है बारात। और यहाँ भाई प्राय सभी के घरों में आम का पेड़ है। तो हम लोग लग जाते बारातियों के लिए नाश्ता रेडी करने में। तो मुझे ये देखकर समझ नहीं आता इतनी गर्मी होने के बाद यहाँ साले कीड़े उड़ रहे हैं। इसमें में लोग आज ये है भूतनियों की टीम, जो सभी लोग अपना रंग बदलने में लगे हुए हैं। मतलब की बदल कर रेडी हो गए गाइस। तो उसके बाद चले जाते बारात पर खाने के लिए, मतलब की बारातियों को घर लाने के लिए। सभी लोग फुल इंजॉय के साथ डांस करते करते घर तक आ जाते हैं। हाँ तो नाच नाच के पूरा गर्दा ही उड़ा दिए। तो यहाँ मासी जी भी रेडी हो गई है। फिर यहाँ अपनी सभी पलटन एकजुट हो जाते हैं। यहाँ शरीर ठंडा करने के लिए माजा लाए थे भाई। सभी लोग मस्त माजा एंजॉय करते हैं। फिर बारातियों को बैठा देते खाना खिलाने के लिए। फिर मेरा नजर पड़ता है छोटा पंडित जैसे दिखने वाले व्यक्ति पर। खुद ही देख लो भाई सामने से। हमारे बगल घर वाले मामा अच्छा है भाई, जब भी बोलो अपने दुकान खोल देते हैं सामान देने के लिए। और भाई रात को सभी को खाने खिलाते खिलाते इतना देर हो गई पूछो ही मत। भूख के नाम से हालत खराब हो गया था। फिर इधर आगे का पूजा पाठ चालू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मैं भी चला जाता हूँ गाइस सोने।